नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ पुरानी कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारी दादी नानी हमेशा चूड़ियाँ और बिंदी पहनने पर जोर देती थीं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा देवी देवताओं का दिया हुआ आशीर्वाद छुपा है? आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको न सिर्फ सौभाग्य देती हैं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ा देती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम जानेंगे कि श्रृंगार का हर कण कैसे आपकी किस्मत और ऊर्जा से जुड़ा है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकती है। और हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और बताती है कि क्यों चूड़ियाँ, बिंदी और अन्य श्रृंगार महिलाओं के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सौभाग्य, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माने गए हैं। यह कहानी सीधे देवी देवताओं से जुड़ी है और बताएगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है। एक समय की बात है जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवी देवताओं को घोर तपस्या और कठिन निर्णय लेने पड़ते थे। उस काल में देवी लक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, और देवी सरस्वती, जो ज्ञान और कला की देवी हैं, एक बार आपस में चर्चा कर रही थीं। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, हे ज्ञानदायिनी, यह संसार इतनी सुंदर रचना है, क्या इसमें स्त्रियों का महत्व केवल सृष्टि को आगे बढ़ाने तक सीमित है? मैं देखती हूँ कि वे अनेक प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से स्वयं को सजाती हैं। क्या यह केवल व्यर्थ का प्रदर्शन है या इसका कोई गहरा अर्थ है? देवी सरस्वती मुस्कुराईं और बोलीं, नहीं प्रिय लक्ष्मी, स्त्रियों का श्रृंगार केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जाओं को धारण करने का एक माध्यम है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। सरस्वती जी ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले की बात है जब देवी पार्वती महादेव शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया था और शरीर की शुद्ध विसार दी थी। एक दिन महादेव शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि पार्वती का शरीर तप से क्षीण हो गया है, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। महादेव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब विवाह का समय आया तो सभी देवताओं ने देखा कि पार्वती जी ने वर्षों से कोई श्रृंगार नहीं किया था। स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से पार्वती को लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई। सरस्वती जी ने समझाया कि ये चूड़ियाँ सिर्फ कांच या धातु की नहीं थी। लाल रंग शक्ति, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। जब एक स्त्री चूड़ियाँ पहनती है तो उनकी खनकती आवाज़ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और घर में सकारात्मकता लाती है। यह चूड़ियाँ पति के प्रति प्रेम और सम्मान और स्वयं स्त्री के भीतर की ऊर्जा चक्र को सक्रिय रखती है। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में भी सहायक होती है। फिर देवी सरस्वती ने बिंदी का महत्व समझाया। अब बात करते हैं बिंदी की। बिंदी सिर्फ माथे की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि यह आज्ञा चक्र का प्रतीक है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों के बीच स्थित है, ज्ञान, एकाग्रता और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। पौराणिक काल में ऋषि, मुनि और देवियां इस स्थान पर तिलक या बिंदी इसीलिए धारण करते थे ताकि उनकी एकाग्रता बनी रहे और वे अपनी दिव्य शक्तियों को केंद्रित कर सकें। जब एक स्त्री बिंदी लगाती है तो वह इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करती है। यह उसे बुरी नज़र से बचाता है, मन को शांत रखता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह स्त्री की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। देवी सरस्वती ने आगे कहा, इसी तरह सिंदूर विवाहित स्त्री के सौभाग्य और उसके पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। पायल की झनकार घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है और महावर या आलता पैरों में लगाने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और यह शुभता का प्रतीक है। लक्ष्मी, ये सभी श्रृंगार वस्तुएं केवल दिखावे के लिए नहीं हैं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और स्त्री के भीतर आत्मविश्वास, पवित्रता, प्रेम और शक्ति को जगाती हैं।
जब एक स्त्री श्रृंगार करती है तो वह सिर्फ बाहरी रूप से नहीं सजती बल्कि आंतरिक रूप से भी सजती है। वह अपने भीतर की देवी को जागृत करती है। देवी लक्ष्मी ने यह सुनकर संतोष की सांस ली और बोली, हे सरस्वती, आज तुमने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं समझी कि क्यों हमारे शास्त्रों में महिलाओं के श्रृंगार को इतना महत्व दिया गया है। यह सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि सौभाग्य, संरक्षण और दिव्यता का प्रतीक है। तो देखा आपने, चूड़ियाँ, बिंदी और हर छोटा बड़ा श्रृंगार हमारे पूर्वजों और देवी देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य आशीर्वाद है। यह सिर्फ हमें सुंदर नहीं बनाता बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति, सौभाग्य और परंपरा से जोड़े रखता है। अगली बार जब आप श्रृंगार करें तो याद रखिएगा कि आप केवल खुद को सजा नहीं रही हैं बल्कि अपनी दिव्यता को निखार रही हैं। देखा आपने कैसे हमारे शास्त्रों और देवी देवताओं ने श्रृंगार के हर तत्व को सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सौभाग्य, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा है। चूड़ियों की खनक से लेकर बिंदी की चमक तक हर चीज़ का अपना एक दिव्य महत्व है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं कितनी वैज्ञानिक और गहरी हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आपको श्रृंगार के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला होगा और आप इसे सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपनी दिव्य पहचान के रूप में देखेंगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप ऐसी और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो नई रोशनी लाएं, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप किस देवी या देवता की कहानी सुनना चाहेंगे या किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए।